हेलो हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको मोशन इन ए वर्टिकल सर्किट। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किट, एक वर्टिकल सर्किट में किस प्रकार से मोशन करता है कोई पिंड को। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किट, अगर हम किसी धागे में कोई मास को बांध करके घुमाएं वर्टिकल इस तरीके से रोटेट कराएं। जैसे यहाँ पर हमने कोई मास लिया, यहाँ पर एम पीस लिया, इसको हमने कस घुमाया, यहाँ की ये सेंटर है, वर्टिकल सर्किट से इसके घुमा दिया ऐसे। ठीक, तो क्या होगा, ये यहाँ पर अब इसमें क्या होगा, ये मास है, ये अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको घुमाएं तो इस पॉइंट पर, इन 3 पॉइंट पर मान लीजिए मास को, यानी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इसको हमने वर्टिकल एक्सिस पर घुमाया। यहाँ केंद्र O, इसका सेंटर क्या है। अगर किसी पिंड को हमने, जिसका द्रव्यमान नियम है, बिंदु A से घुमाया, चारों तरफ से घुमाएंगे, क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो ये टेंशन है, ये रेडियस इसका R, रेडियस कितना है R, और यहाँ पर इसमें भी जो मास होगा नीचे तरफ टेंशन लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, ये इसका mg हो जाए नीचे तरफ, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कुछ और होगी, टेंशन भी कुछ और होगा, तनाव जो डोरी में तनाव लगेगा वो कुछ और होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी भी कुछ और होगी। इसी प्रकार पॉइंट सी पर, इसमें यह धागे का जो टेंशन होगा, तनाव होगा, वो कुछ और होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी, जब यहाँ से हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर घूमती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ का बेग निकालना है, यहाँ का निकालना है, यहाँ से निकालना है, ठीक है। और ये R है, मान लीजिए हमने कहीं कोई पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ लिया इस पिंड को, यम द्रव्यमान यहाँ पर आ गया, यम द्रव्यमान, ठीक है, यम द्रव्यमान कहाँ पर आ गया, इस जगह पर है। तो इसमें क्या होगा, इसके हम देख लेंगे, सेंटीमीटर फोर्स यहाँ लगेगा, कितना है, mv²/r, सेंटीफ्यूगल फोर्स यहाँ लगेगा। और यह मान लीजिए हमारा ये एंगल ये थीटा है, हमको यहाँ पर टेंशन और वेलोसिटी निकालनी, यहाँ पर निकालनी, टेंशन और वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी, यहाँ निकालनी। ये मान लीजिए थीटा एंगल पर है, और यहाँ पर मास लगा हुआ है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी mg हो जाएगा, नीचे का भाग कितना होगा mg, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस mg का रिजल्ट पार्ट कर दीजिए तो हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, क्या हो जाएगा इधर, mg cos थीटा, और इसके ऊपर इधर साइड में टेंशन P लगेगा। मान लीजिए पॉइंट P ले लिया हमने, कोई ये पॉइंट कौन ले लिया, P, यहाँ पर वेलोसिटी B है, ये वेलोसिटी B है, इधर साइड जा रहा है, यहाँ से वेलोसिटी होगी, कोई यहाँ पर ही वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसमें टेंशन भी लगेगा, देखिए ये टेंशन इसमें भी लगेगा, इसमें भी टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये टेंशन याद करना, इस बी मतलब क्या क्या चीज़ निकालनी, बिंदु ए पर, एट पॉइंट ए बी एंड सी पर क्या निकालना है, टेंशन T बराबर क्वेश्चन और V बराबर क्वेश्चन, मतलब 2 बातें निकालनी है, टेंशन भी निकालना, TA TB TC निकालनी, और इधर वेलोसिटी भी अलग अलग करके हमें इन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालनी। किसी पिंड को हम धागे से बांध के इसे घुमाएंगे तो जरूरी नहीं यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर भी डिफरेंस वेलोसिटियाँ होंगी, डिफरेंस टेंशन कार्य करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ से हमने इसको खींचा तो इधर हो गया mv²/r। अब मान लीजिए इस तरीके से क्या सूत्र बनेगा, T बराबर, अब इसका T की वैल्यू निकाल सकते हैं, T बराबर लिखेंगे mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है, mv²/r। इस पॉइंट पर थीटा एंगल पर, जब थीटा एंगल पर हमने टी का मान निकाला है तो क्या लिखेंगे, mg cos थीटा प्लस mv²/r। अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट निकालना चाहें तो यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए P का मान 0, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम
क्रिटिकल पॉइंट होगा सी, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट पर इलास्टिक टेंशन क्या होगा, जीरो, टेंशन हो जाएगा जीरो। अब जीरो का मान यहाँ रख दिए, थीटा में जीरो, टी बराबर जीरो रखो, थीटा बराबर कितना रखो 180 अंश, इक्वेशन में रख दीजिए। थीटा का मान कितना रखोगे 180 अंश और टी बराबर जीरो। अब तो कितना मान हो जाएगा, यानी जीरो बराबर एम जी माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी कास 180 का मान कितना होता है -1 प्लस एम बी स्क्वायर अपान प्लस एम बी स्क्वायर अपान, ठीक है। अब हार का मान निकाल लीजिए, आर बराबर हो जाए, अब आर का मान निकाल लीजिए। अब देखिए एम जी इधर रह जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे, तो बी का मान निकल आएगा, एम एम कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल है, यानी बी सी स्क्वायर बराबर आर जी। यहाँ का वेलोसिटी निकाल दिया हमने, कितना वेलोसिटी होगा, बी सी बराबर अंडर रूट आर जी और टी बराबर यहाँ पर हमने जीरो माना, ठीक। इस पॉइंट सी की वैल्यू पता हो गई हमको, सी कितना है अंडर रूट आर जी और टेंशन कितना है जीरो। कैसे निकला, टी बराबर जीरो, थीटा और 180 मान रख करके इस समीकरण में हमने ज्ञात कर लिया बी सी स्क्वायर बराबर आर जी, ठीक है। इतना उतार लीजिए, कापी पेन लेकर बैठिए, जब तक आप कापी पेन से नहीं लिखेंगे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। कापी पेन लेकर बैठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते हैं, हाँ क्या निकाला आपने, देखिए सर्किल था, ये सर्किल था इस तरीके से, यहाँ पॉइंट लगाया था, ठीक। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। यहाँ पर टी बराबर जीरो निकाला अभी हमने था, वी बराबर अंडर रूट आर जी निकाला बी सी, और यहाँ पर इसको ऐसे निकाला था, क्या निकाला था एम बी स्क्वायर, यहाँ निकाला था एम बी स्क्वायर बटे आर, और इधर निकाला था एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर लगेगा नीचे एम जी, ये हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा लगेगा, ठीक है। यहाँ भी तो पी मान लीजिए, यहाँ से वेलोसिटी वी, ठीक है। तो इसमें निकाल लिया एम जी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। यह बिंदु ओ है और ये डिस्टेंस आर। अब देखिए एट पॉइंट सी, टी बराबर क्या लिखा था हमने, टी बराबर निकाला था, टी बराबर क्या निकाला था एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपान आर, ठीक। अब बिंदु सी पर निकालने के लिए एट सी, एट पॉइंट सी पर निकालने के लिए टी बराबर जीरो के लिए और टी बराबर जीरो कर देंगे, और थीटा बराबर कितना लिखेंगे 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बनेगा जीरो बन जाए 180 अंश, जब इसको घूमते ऊपर जाएंगे तो थीटा का मान कितना होगा 180, तो यहाँ हो गया जीरो, रखो मान जीरो बराबर माइनस एम जी, पास 180 मान होता -1 प्लस एम बी स्क्वायर बटे आर, ठीक। एम एम कैंसिल हो गया, जो इधर लाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो गया आर जी, मतलब बी सी मान हो गया अंडर रूट आर जी, ये हमारा बी सी का मान हो गया, यहाँ का मान देखिए अंडर रूट आर जी निकाल दिया, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ तक समझ गए, बिगाड़ते हैं, और इसे बता चुके थे, इसको हम बिगाड़ते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, हमें इस बिंदु पर वेलोसिटी निकालनी है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से कि ये आर है, इधर हो जाएगा आर कास थीटा, आर कास थीटा, ठीक है। अब देखिए बिंदु पॉइंट सी एंड पॉइंट पी पर लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे इसमें? यूसी, सी पॉइंट सी पर और ए पी पर लगाए, सी यू सी प्लस के सी बराबर। अब देखिए यहाँ पर यू पी प्लस के पी, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दिए। के पी कौन सा? ये पी पॉइंट पर, पी से लेकर यहाँ तक जो आर का थीटा है ये आर। अब देखिए यू सी मतलब यहाँ पर इस निकालना है, एनर्जी निकालनी है। क्या लिखेंगे? एम जी कॉस, एम जी यहाँ से यहाँ तक आर है, आर कॉस थीटा, आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे आर प्लस और कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली एम जी आर, आर प्लस कॉस थीटा। एम जी लिखते हैं, यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस 1/2 एम बी सी स्क्वायर बराबर। अब यूपी यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, जीरो रहेगी, प्लस यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई? 1/2 एम बी पी स्क्वायर। यहाँ बी पी का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दिए इसको, यहाँ हो गया 2 एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा। 2 एम जी 2 हटा दिया ना यहाँ, प्लस एम एम सी का मान सी स्क्वायर कितना है यहाँ पर? आर जी, आर जी 20 स्क्वायर का मान कितना है? आर जी अभी निकाल चुके थे, देखिए वहाँ लिखा हुआ है 2 तो हटा दिया हमने, बराबर एम बी पी स्क्वायर। अब देखिए 2 एम सी एम कैंसिल हो जाएंगे सब जगह, तो क्या बनेगा? 2 आर जी, 2 जी का गुणा कर दिया, आर जी हो गया, प्लस 2 आर जी कॉस थीटा, 2 जी का गुणा कर दिया, 2 आर जी कॉस थीटा प्लस आर जी बराबर हो गया बी पी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए 2 आर जी में कितना होगा? 3 आर जी प्लस 2 आर जी कॉस थीटा बराबर बी पी स्क्वायर। अब इसके देखिए हल कर लीजिए, बी पी स्क्वायर यानी बी पी स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन कितना आएगा? आर जी कॉमन ले लीजिए, आर जी कॉमन, अंदर क्या बचेगा? जब हम आर जी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा। अब इसे बी पी का मान निकल है अंडर रूट आर जी, क्या बचा? 3 + 2 cos थीटा। ठीक, यहाँ तक उतार लीजिए, आप समझ गए। यहाँ की वेलोसिटी पता हो गई पॉइंट पी की कितनी है? आर जी 3 + 2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ का टेंशन भी ज्ञात करना है, बिंदु P का टेंशन निकालना, बिंदु P की वेलोसिटी ज्ञात कर लिया हमने, इतनी आई थी। अब इसी बिंदु पर टेंशन क्या होगा वो ज्ञात करना, ऊपर बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए टेंशन क्या निकालेंगे? T बराबर होता है mg cos थीटा प्लस mb p स्क्वायर बटे r, ये होगा। अब इसे मान रख दीजिए T बराबर mg cos थीटा प्लस m/r, b स्क्वायर का मान कितना होगा? ये वाला, इसमें रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे? आर जी 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे T बराबर mg cos थीटा प्लस, इसमें आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना है? mg 3 + 2 cos थीटा। ठीक, बिगाड़ दिया जाए, नीचे वाला तो उतार लिया होगा, इसको तो बिगाड़ ही सकते हैं। अब देखिए T बराबर mg कॉमन,
एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस 3mg, 3mg हो गया, प्लस 2mg कॉस थीटा, 2mg कॉस थीटा, 2mg कॉस थीटा। तो टी बराबर किसका हो गया? टी बराबर हो गया एम जी 3mg कॉस थीटा प्लस 3mg। टी बराबर टी पी का मान कितना हो गया? 3mg कॉमन, अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये मान आ गया। देखिए या मतलब बिंदु P पर टेंशन के टीपी कितना आया? 3mg 1 प्लस कॉस थीटा, और P और B कितना आया इस बिंदु पर? Rg प्लस 3 Rg प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसे वैल्यू रख करके हम प्रत्येक बिंदु पर A B C तीनों पॉइंटों पर टेंशन और वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। बिगाड़ दें इसको, बता दीजिए। अब इसको लिखिए, P बराबर हो गया 3mg 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और उस पॉइंट पर P कितना हुआ वेलोसिटी? अंडर रूट Rg 3 प्लस 2 कॉस थीटा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इस सर्किल में 3 पॉइंट हैं। इस सर्किल में देखिए, ये सर्किल है, ये केंद्र है, यहाँ पर ये ए बिंदु, ये बिंदु हमने बी मान लिया था, ये बिंदु हमने सी मान लिया था। ठीक, और इसमें जो वैल्यू ज्ञात की थी यहाँ पर एम डी स्क्वायर बटे आर, क्या निकाली थी यहाँ पर हमने? एम बी स्क्वायर अपान, और दूसरी चीज क्या निकाली थी हमने? एम जी कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर भार लगेगा एम जी यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। ठीक, अब हमने ज्ञात कर लिया हमने इस P पर, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो बी P, और टेंशन कितना लगेगा इसमें? ये टेंशन था P। ठीक, इस बिंदु P पर। अब इसमें वैल्यू जब थीटा बड़ा थीटा था, अगर थीटा यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे? थीटा का मान यहाँ रख देंगे नीचे 0, और इसमें थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना होगा? 180। इन सभी बिंदुओं पर हम ज्ञात कर लेंगे T टेंशन कितना होगा और B का मान ज्ञात करना कितना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर A बिंदु पर निकाल लेंगे, B पर निकाल लेंगे, C पर निकाल लेंगे। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। देखिए एट पॉइंट ए पर कितना होगा? यहाँ इसमें क्या रखेंगे? थीटा बराबर 0 डिग्री रखिए। टी ए कितना हो जाएगा? 1.1 ए पर टी एक मान हो जाएगा 3mg 1 प्लस कास थीटा, कास 0 का मान कितना होता है? 1 लिख दीजिए, तो कितना हो गया? 6mg। तो टी का मान यहाँ निकलेगा 6mg, और मतलब टी ए का मान कितना निकलेगा? टी ए बराबर 6mg इस पॉइंट, और यहाँ पर बी ए कितना होगा? बी ए निकाल लीजिए, थीटा इसमें बी निकालना है, तो बी ए बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर कितना रखा है? 0 अंश, यानी 2 हो जाएगा, 5/5 Rg 5 यहाँ कितना मान हो जाएगा? यानी थीटा 0 हो जाएगा, 2 3 5 5/5, मतलब यहाँ हो गया √5R। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ निकलेगी
क्या क्या निकली यहाँ वैल्यू, या इस जगह पर वैल्यू निकली थी टी बराबर, टेंशन कितना निकाला था यहाँ पर 6 mg, और बी कितनी निकाल दी थी यहाँ पर √5r। अब निकालना बिंदु बी पर, ये तो हमने ए पर निकाल दिया, अब बी पे निकालेंगे। देखिए अब बी पर निकालने के लिए थीटा बराबर 90 अंश रखो, थीटा बराबर 90 अंश रख लीजिए, यानी बी पर निकाल लीजिए 90 3 mg, और काश 90 का मान होता है 0, तो यहाँ 3 mg आ जाएगा, और बी को कितना होगा इसमें रखिए, तो मान हो जाएगा काश 90 का मान 0 हो गया, 3r, क्या निकला 3r। इसका वैल्यू यहाँ निकलेगी, यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी बिंदु बी पर, मतलब पॉइंट बी पर, ये जो बी पॉइंट है इसके ऊपर वैल्यू निकलेगी टी बराबर 3 mg और बी बराबर निकलेगा 3r। आया समझ में? इसके बाद में अब हम निकालेंगे आगे